गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम टेंथ का एक नया चैप्टर करेंगे और ये चैप्टर अगर जिस बच्चे ने कर लिया पूरे साल, जिस बच्चे ने ये चैप्टर, ये 3 क्वेश्चन, चैप्टर भी नहीं, ये 3 क्वेश्चन अगर कर लिए तो उसको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन हैं। बहुत सारे हमारे टीचर साथी भी जूझते रहते हैं रिजल्ट से, लेकिन मैं ये कहता हूँ 10वीं में पास होना बहुत ही सबसे आसान है और उससे भी आसान जो है वो 10+2 के अंदर पास होना होता है। क्योंकि 10+2 में जब भी सेमिनार हुए हैं, मैं अपने साथियों को जो है ये बात साझा कर चुका हूँ और आगे भी मैं करता रहूँगा। और सिर्फ इसी बात पर फोकस है कि स्टैटिस्टिक्स ये, और इसमें मीडियम का कोई इश्यू नहीं है, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, क्वेश्चन और ये फार्मूले सेम। हिंदी मीडियम में भी यही फार्मूले होंगे, इंग्लिश मीडियम में भी यही फार्मूले होंगे। सिर्फ ये 3 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी, जो बच्चा इनको कर लेगा वो प्रोबेबिलिटी को नहीं छोड़ेगा। 3 लेसन्स के अंदर खाली स्थान है, ट्राइंगल, सर्कल और प्रोबेबिलिटी। अगर वो इनको पूरा कर लेता है तो उस बच्चे को पास होने से कोई नहीं रोक सकता। और 10+2 में तो मैंने पहले भी वीडियो डाली है और उसमें तो 4 टाइप के क्वेश्चन, मैट्रिक्स इक्वेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एरिया ऑफ इलिप्स और सर्कल और एलपीपी, अगर ये 4 भी हम क्वेश्चन पूरे साल बच्चे को कराते हैं तो हमारा रिजल्ट जो है वो हर बच्चे का 60, 70, इवन आई कैन से 80% से ज़्यादा रहेगा। क्योंकि वो जो 4 टाइप के क्वेश्चंस हैं उनमें से इंटरनल जो है और कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं जो बच्चे का स्कोर 80+ कर देते हैं। तो आज हम ज़्यादा सिर्फ एक 15-20 मिनट की वीडियो और 10वीं को पास, स्टूडेंट को पास होने की पूरी गारंटी। मैं कहता हूँ जो बच्चा इन क्वेश्चंस को कर लेगा, सीख लेगा, है, उस बच्चा फेल हो ही नहीं सकता। ये क्वेश्चन है जैसे मीन निकालना है तो इसी का मीडियन निकालें, इसी का मोड निकालें। ये क्वेश्चन है इसी का मीन निकालें, इसी का मीडियन। उस बच्चे की अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे म्यूजिक में हम एक स्केल पे गाते हैं, फिर उसको हायर स्केल पे हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर उससे हायर करते हैं, तो नो डाउट हम सभी सुरों में से निकल जाते हैं। तो इन द सेम वे ये हमारे पास 4 फार्मूले हैं और 10वीं के पास होने की गारंटी है। पहला है मीन। मीन का फार्मूला क्या है तो उस ध्यान से समझ ले बेटा। सिग्मा एफ एक्स बोला कैसे जाएगा, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस एफ नोट। इसको एफ नोट बोलते हैं, जीरो को नोट, जीरो का मतलब कुछ नहीं, तो नोट का मतलब भी नहीं होता है, तो फैशन में इसको नोट बोला जाता है। F1 माइनस एफ नोट डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस एफ नोट माइनस F2 इंटू एच, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच, और मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। इन फार्मूलों को जब भी मैं 2-3 दिन में हर बार ये एक क्वेश्चन इनका कराऊंगा और हम जो है इस चैप्टर को पूरा कर जाएंगे। जब भी स्टूडेंट आएंगे तो मैं ये फार्मूला सुनूंगा पहले, जैसे मैंने पहले वीडियोस में सुना है ऐसे ही मैं सुनूंगा। और इसको याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, मीडियन में लेटर्स जो है ज़्यादा है तो 3 यूज कर लिया, मीन में कम है तो उसके लिए 2 कर लिया, तो मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। तो इन फार्मूलों को हम याद कर लेंगे। अब इनमें कौन सा क्या है, सिग्मा एफ एक्स क्या है, सिग्मा एफ क्या है, F1 क्या है, ये हमने छाटने हैं क्वेश्चन में से। तो आइए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3.1, जो कि सारी की सारी किसके ऊपर बेस्ड है, मीन के ऊपर। तो यहाँ हमें मिलेगा पहला, जिसको हम ग्रुप बोलते हैं। ये हर क्वेश्चन में ग्रुप मिलेगा, ये ग्रुप है, यहाँ भी ये भी ग्रुप है और यहाँ ये भी। दूसरी वाली लाइन F मिलती है, ये F है, यहाँ ये भी F है। F का मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब बार बार कोई चीज बार बार होना, बार बार का मतलब है
जैसे नंबर ऑफ प्लांट्स 0 से 2 कितने घरों में है? 1 में। 2 से 4 पौधे कितने घरों में है? 2 घरों में। 4 से 6 पौधे किस घरों में है? 1 में। 6 से 8 कितना है? 5 में। यानी कि 6 से 8 पौधे 5 बार रिपीट हुए कितने घरों में? 5 बार। इसलिए इसका नाम F है, ये ग्रुप। अब सिग्मा एफ एक्स क्या होता है? सिग्मा एफ होता है एफ वाली लाइन का जोड़। सिग्मा का मतलब जोड़, सिग्मा एफ। समझ में आ रही बात? तो उस बेटा सिंपल सी बात है, 20 का सबका जोड़ कर 2 और 1 3 1 4 5 9 6 15 और 5 20। अब जिस बच्चे को जोड़ जमा घटा आता है वो इन क्वेश्चंस को करेगा। अगर जिसने जोड़ जमा घटा ही नहीं आता तो वो जिंदगी में कुछ नहीं करेगा। उसको पहले मैं तो यही टीचर से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको यही क्वेश्चन दें ताकि वो पहले जोड़ जमा घटा भी सीख लें और इन क्वेश्चंस को भी सीख लें। उसके बाद x कहाँ से आएगा? x होता है इनका मिड पॉइंट, क्लास मार्क भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। कई बार छोटे प्रश्न उत्तरों में पूछा जाता है मोड का फार्मूला क्या है इसका? एक मोड मीडियन ये आया हुआ था कि बार 2026 में। और क्लास मार्क भी पूछता है। क्लास मार्क क्या होता है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या? 0 और 2 के बीच की वैल्यू कैसे आएगी? कुछ भी समझना है तो उनको दोनों को जोड़ के किससे भाग कर दें? 2 से कर दें। वैसे भी 0 और 2 के बीच में 1 है, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 13 आ जाएगा। ये भी बात समझ आ गई होगी। इनकी मिड वैल्यू निकालते हैं। फिर है सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब है एफ और एक्स वाली लाइन की गुणा। 1 को किससे गुणा करना है? 1 से। कितना आएगा? 1। 3 को किससे गुणा करना है? 2 से। कितना आएगा? 6। 5 12 सॉरी 35 और 54 22 और 39। ये भी बात समझ आ गई होगी। सबसे पहले ग्रुप लिखा हमने, फिर एफ लिखा, एफ का जोड़ कर लिया, सिग्मा एफ आ गया। एक्स क्या लिखा? फिर हमने इनके मिड पॉइंट। समझ में आ रही बात? समझे? फिर एफ एक्स की गुणा करनी हमने, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे। समझ रहे हो? 7 को 5 से, 9 को 6 से, 11 को 2 से, तो ये प्रोडक्ट आ गई। सिग्मा एफ एक्स क्या होगा? इनका जोड़। अभी जोड़ तो सभी को आता है, 6 और 1 7 और 5 12 और 5 17 और 4 21 और 2 23 और 9 32। असल आगे 3 और 3 6 और 5 11 और 2 13 और 3 162। अब बस फार्मूले में रख दूंगी, क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ 162 डिवाइडेड बाई 20। तो इसको 2 पे काट लें हम। 2 8 16, 2 1 2 और 10 आने के बाद 100 आने के बाद ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। 8.11 के बाद 10 नंबर हो जाएगी। ये हमारा क्या आएगा? आंसर 5 नंबर पर लगभग मीन का क्वेश्चन आता रहता है। बहुत ही आसान है। एफ वाला जो, फिर एक्स इनकी मिड पॉइंट, सिग्मा एफ, ये एफ एक्स निकाला और सिग्मा एफ एक्स और इसको निकाला। आई थिंक क्लियर है बेटा? तो ये क्वेश्चन नंबर। अब मोड का फार्मूला ही सब कुछ बयां कर देता है। और जो बच्चा पूरे साल इस वीडियो को भी देख लेगा तो उसको कॉन्सेप्ट 1 दिन में 2 दिन में, चाहे बच्चे का कितना स्लो माइंड हो, मैं तो कहता हूँ किसी का स्लो माइंड नहीं होता, सब प्रैक्टिस के मोहताज होते हैं। जो इसको मान लेते हैं 10 20 30 बार भी देख लेगा तो उसको ये क्वेश्चन अपने आप निकालने आ जाएंगे। बस इनको देखते जाएं और फिर करने की कोशिश करें। अब फार्मूले में है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट होता है उसको पकड़ते हैं, F1। F1 का मतलब फ्रीक्वेंसी में जो फर्स्ट है, जो सबसे ज्यादा है, कौन सा है? मोड का मायना भी होता है जो बहुत बार, बहुलक, जो ज्यादा बार दिखाई देता है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंसी सबसे किसकी ज्यादा है? 23। ये F1 होगा।
एक से पहले जीरो आती है, ये क्या हो गया, एफ नॉट हो गया, ये F1 हो गया। एक के बाद दो आता है, ये क्या हो गया, F2। बहुत ही आसान है। जो सबसे ज्यादा है F1, अगर इसमें हम सबसे ज्यादा ढूंढते F1, इसमें क्या होता, F6 होता। समझ आ गई बात। अब उससे पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2। अब क्या रहेगा, देखो F1 हो गया, F0 हो गया, F2 भी हो गया। अब क्या रहेगा, L और H रहेगा। F1 की जो लाइन है, F1 की लाइन है, इसमें जो सबसे पहला है ये है आपका L। H कितना है इन दोनों का अंतर, H कितना हो जाएगा, 45 माइनस 35 कितना आ जाएगा, 10। L भी हो गया और क्या हो गया, H भी हो गया। बस फार्मूले को रखना है, लिखेंगे मोड इज इक्वल टू L प्लस, हर बार फार्मूले को लिखना है, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। L कितना है बेटा, 35, F1 कितना है 23, F0 कितना है 21, फिर 2 गुणा 23 माइनस 21, और F2 कितना है बेटा 14, और गुणा में 10। अब इसको सोल्व करने का तरीका है, इस पार्ट को हम पहले सोल्व करेंगे। इस पार्ट 23 में से 21 गया 2, 46 में से 21 गया 25, और 25 में से 14 गया बेटा, कितना बचेगा 11। ठीक है ना, 40 में से ये सोच लो हमने 35 घटा दिया, 11 बचेगा, 11 गुना में 10, ये आ जाएगा 35 प्लस 20 बटे में 11। अब 20 को क्या करेंगे, 11 से भाग कर लेंगे, 11 एकम 11 और 11 आठे 88, तो 35 प्लस में 1.8, तो उत्तर कितना आ जाएगा 36.8। ये मैं पहले वॉल्यूम एरिया में बता चुका हूँ, पॉइंट के नीचे क्या जाएगा, पॉइंट, ध्यान रखना। 35 में नहीं था पॉइंट, लगा ले 1 पॉइंट, और यहाँ 1.8, तो कितना उत्तर आएगा 36.8। ये हमारा आंसर। बहुत ही आसान है, हमने टेबल लिखी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी F1, उससे जस्ट पहले वाली F0, उसके बाद वाली F2, और F1 की सीध में हमें L और इनका डिफरेंस क्या मिलेगा, H। अब तो फार्मूले में रख के उसको क्या करना, हमने सोल्व करना। अब मीडियन में भी जो चाहिए हमें भाई, n/2 चाहिए, CF चाहिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ये, F चाहिए, H चाहिए, और क्या चाहिए, L चाहिए। तो यहाँ CF निकलेगा सबसे पहले, क्या निकलता है, CF का मतलब है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है जोड़ते हुए चलो, पहले 4 था, फिर 4 में क्या जोड़ना है आपने, 3, और फिर इसको इधर लिखना है 7, समझ रहे हो। फिर 7 में क्या जोड़ना है, 13, कितना आ जाएगा 20, फिर कितना आ जाएगा 40, फिर कितना आ जाएगा 54, फिर कितना आ जाएगा 62, फिर कितना आ जाएगा 66। समझ में आ गई बात, कैसे करना है, 4 और 3 7, 7 और 13 20, 20 और 20 40, 40 और 14 54, 54 और 8 65, 65 और 4 66। ये आपका n क्या आया, n सही है क्या, n/2, इसको 2 से भाग कर लो, कितना आ गया 33। अब ये देखेंगे 33 किसके बीच में है, 7 और 20 के बीच में है, 20 और 40 के बीच में है, या इसके बीच में, कहाँ किसके बीच में है, 20 और 40 लिख दो। अब देखो n/2 में से CF घटा है, तो इसका मतलब CF छोटा है और n/2 क्या है, बड़ा। तो 33 बड़ा है, इससे पहले वाला जस्ट वो क्या होगा, CF। ध्यान रखना, पहले तो सबका जोड़ करना है, हमें करते हुए चलेंगे। 66 को 2 से भाग करेंगे, जो n आएगा 33 आएगा। 33 किसके बीच में है, इसके बीच में, से पहले वाला CF। अब इसका काम खत्म हो गया, तो थोड़ा सा बाद का भी देख लें। 33 से पहले का देख लिया,
और हमने बाद का, क्योंकि इसमें भी हमने सही किया था, F1 से पहले भी देख लिया और बाद में देख लिया। अब बाद वाली लाइन में इधर आ जाओ, ये है आपका F, क्या है ये F। इसी की सीध में आ जाओ, ये है आपका L, और H कितना आएगा 145 में से क्या घटाएंगे हम 125, कितना आ जाएगा 20। सारी चीजें होगी। सबसे पहले क्या किया, CF निकाला, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 13 जोड़ा, समझ में आ गई बात ये। और ये आने के बाद हमने 2 से डिवाइड कर दिया 33। अब 33 ये देखा कि इसके बीच में, उससे पहले वाला क्या हो जाएगा CF, क्योंकि फार्मूले में छोटा है इससे। इसके बाद वाली लाइन में आ जाओ, यहाँ से F मिलेगा F वाली लाइन में, और यहाँ L मिलेगा लोअर लिमिट, L फॉर लोअर लिमिट, और H इनका डिफरेंस। अब फार्मूले में रखना है, फार्मूला आप लिखना मैंने बताया था, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF और डिवाइडेड बाई F इंटू H। L कितना है बेटा 125, ये कितना आया था 35, ये कितना आया है 20, और डिवाइडेड बाई F कितना है आपका 20, और गुणा में 20 से 20 कट गया, क्योंकि H आपका कितना था 20। अब मैंने बताया था इस पार्ट को क्या करना है, पहले सोल्व करना है। 125 और 33 में से 20 गया 13 और 138 आंसर। बहुत ही आसान है, तीनों क्वेश्चंस जो है बहुत ही आसान है। मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, F फिर CF, टोटल का आधा, हाँ बीच में ये पहले वाला CF, अगली लाइन से F और L के ध्यान रखना। जैसे L ऐसे होता है तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में L उल्टा बना ऐसे आते हैं। कई बच्चे 20 की वाली लाइन में F को लिख लेंगे, लेकिन वो गलत है, अगली लाइन से। समझ आ गई होगी बात। तो ये वीडियो है, 3 क्वेश्चन हैं, और 10वीं क्लास का मैथ जो है वो पास होना बहुत ही आसान है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आएगा, नो डाउट वो पास हो जाए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो प्रोबेबिलिटी को भी ले बैठेगा, करेगा उसको, और जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं उनको भी करेगा, और जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस मैंने बताए हैं उनको भी वो करेगा, और नो डाउट वो पास हो जाएगा। आगे जैसे √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, वो इरेशनल नंबर होते हैं, तो हम जब पहला चैप्टर करेंगे वो भी हर बार आता है, तो एक का सीख लिया तो सभी का आ जाएगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखेंगे, और इन वीडियोस को, इन लेक्चर्स को जो है वो बार बार देखेंगे। और वीडियो इसलिए बनाई गई हैं ताकि हर बच्चे का मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट हो सके और वो अपना कैरियर बना सके। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू, थैंक्स।